नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 जगहों के बारे में जो कि हैं तो भारत के अंदर ही, लेकिन भारतीयों का वहां जाना फिलहाल अनुचित है। जी हाँ, ऐसी 10 जगह जहां पे भारतीयों का जाना फिलहाल मना है। नंबर 1, अक्साई चिन। अक्साई चिन वो जगह है जो हमारी इन 10 जगहों पे सबसे पहले नंबर पर आती है। ये जगह एक सीज फायर की जगह है जो कि इंडियन कंट्रोल्ड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को चाइनीज कंट्रोल्ड एरिया से अलग करती है और इस जगह को सबसे खतरनाक जगह भी कहा जाता है और मशहूर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी यहीं से होकर के गुजरती है और लद्दाख की मशहूर पैंगोंग त्सो लेक भी यहीं पर है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसकी खूबसूरती को और बयां करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि खूबसूरत होने के साथ साथ ये एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है। नंबर 2, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में स्थित है और माओवादियों की अच्छी खासी हलचल होने की वजह से ये जगह खासी मशहूर है। माओवादियों के रिसेंट अटैक की वजह से इस जगह पे जाना और भी दुर्लभ हो जाता है। यह जगह आसपास के घने जंगलों से घिरी पड़ी है। यहाँ पर नेशनल पार्क भी है जो कि अलग ही खूबसूरती प्रदान करता है। यदि आप यहाँ एक बार गए तो इसकी खूबसूरती को देखकर आप मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। और जी हाँ, ये जगह भी बहुत ही हाईली प्रोहिबिटेड जगहों में से एक है। यहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिशंस लगती हैं जो किसी भी आम आदमी को मिलना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 3, चंबल रिवर बेसिन। चंबल की घाटियां तो लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुझे लगता है चंबल के बारे में तो कौन ही नहीं जानता होगा। हम लोग बचपन से ही चंबल की घाटियों और वहां के डाकुओं के बारे में न जाने कब से सुनते आ रहे हैं। हालांकि चंबल की खूबसूरती के बारे में लोग कम ही बात किया करते हैं। चंबल एक बेहद खूबसूरत जगह है, लेकिन ये वहाँ के डाकू या डकैतों की वजह से ज्यादा फेमस है। बॉलीवुड के अंदर कई फिल्में इस पे बन चुकी हैं और हम लोग ज्यादा करके चंबल को बॉलीवुड के थ्रू ही जानते हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक। यहाँ जाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। डरने का सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोकल डकैत हैं, जिन्हें कोई भी ट्रैवलर अवॉइड ही करना चाहेगा। पर आप लोग ये जान के हैरान होंगे कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। पर अफसोस, ये भारत के मोस्ट फेमस फॉरबिडन प्लेसेस में से एक है। नंबर 4, मानस नेशनल पार्क। आपको मानने में खासी कठिनाई होगी कि मानस नेशनल पार्क एक जानी मानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टेररिस्ट एक्टिविटीज भी अच्छी खासी है। और हैरानी की बात यह है कि आज भी है। सन 2011 की बात है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के 6 ऑफिशियल्स को यहाँ पर बंदी बनाकर किडनैप कर लिया गया था और जिस टेररिस्ट ग्रुप ने उन्हें किडनैप किया उनका नाम है बोडो मिलिटेंट्स। ये यही मानस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सरकार आज भी बहुत कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से इस जगह पर अमन और शांति कायम कर सके, और क्योंकि ये खूबसूरत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट कर सके। नंबर 5, टूरा। टूरा अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले लैंडस्केप्स और खूबसूरत वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। यहाँ पर लाइमस्टोन से बनी गुफाएं भी मौजूद हैं, तस्वीरें खींचने के लिए खूबसूरत पहाड़ और श्वास लेने के लिए स्वच्छ साफ हवा। लेकिन टूरा की हवा भी टेररिज्म से बच नहीं पाई है। यहाँ पर आज भी टेररिस्ट एक्टिविटी अच्छी खासी है। टूरा दरअसल एक छोटा सा गांव है मेघालय का, पर यह गांव हमेशा से ही टेररिज्म का विक्टिम बना रहा है और भारत की मोस्ट नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, उनका यहाँ अच्छा खासा राज चलता है। नंबर 6, हाफलॉन्ग। असम के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गाँव है हाफलॉन्ग। यहाँ भी पर्यटक बहुत जाना पसंद करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों ने यहाँ पे जाना काफी कम कर दिया है, जिसकी वजह से असम के हाफलॉन्ग गांव के इस टूरिज्म सेक्टर को अच्छा खासा झटका मिला है। कारण वही है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। मिलिटेंट्स और टेररिस्ट के बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने की वजह से इंडिया की ये खूबसूरत जगह, ये खूबसूरत पहाड़ हम भारतीयों के लिए दुर्लभ हो चले हैं। ये देखकर दिल टूट जाता है कि इतनी खूबसूरत जगह पर हम लोग चाहकर भी नहीं जा सकते। नंबर 7, बस्तर। जी हाँ, बस्तर का नाम हम में से बहुत लोगों ने सुना होगा। बस्तर वही जगह है जिसे इंडियन नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। बस्तर दरअसल छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नक्सलवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है और नक्सलाइट एक्टिविटीज के बढ़ते चलन के कारण यहाँ पर भी टूरिज्म होना ना के बराबर है। अब ये तो हम सभी को पता है कि वाटरफॉल्स और वो भी नायग्रा फॉल्स की खूबसूरती देखते ही बनती है, और भला कौन होगा जो इस खूबसूरती को कैमरा में कैद नहीं करना चाहेगा। पर बहुत ही अफसोस के साथ दोस्तों, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये इंडियन नायग्रा फॉल्स जो कि बस्तर में स्थित हैं, हम भारतीयों की पहुंच से फिलहाल कोसों दूर है। बस्तर अपनी नेचुरल ब्यूटी से पूरी तरह से भरा हुआ है। पेड़ पौधे यानी कि फ्लोरा फौना की यहाँ कोई कमी नहीं है। नंबर 8, फुलबानी। भुवनेश्वर जो उड़ीसा में स्थित है,
वहाँ से करीबन 200 किलोमीटर के आसपास यह खूबसूरत जगह फुलबानी स्थित है। ये जगह भी भारत के रेड कॉरिडोर में आती है, जो कि माओवादियों से बुरी तरह से इफेक्टेड है और माओवादियों के दहशत, उनके टेरर की वजह से ही यहाँ पे भारतीय जनता का जाना और भारतीय सैलानियों का वहाँ पे रुक पाना बहुत मुश्किल है। भुवनेश्वर की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। अगर आप इसे गूगल भी करें तो आप देख पाएंगे कि कितनी खूबसूरत जगह है भुवनेश्वर। वाटरफॉल से भरी हुई, ग्रीनरी से सम्मिलित, साफ पानी, आबो हवा, ये कुछ बातें हैं जो भुवनेश्वर को एक उच्चतम टूरिस्ट स्पॉट बनाती है। पर दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भुवनेश्वर भी अभी हम भारतीयों के लिए बहुत दूर है। नंबर 9, निकोबार आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड्स के बारे में भला हम में से कौन नहीं जानता। इसके बारे में तो हम बचपन से ही अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर पढ़ते आ रहे हैं और इसकी खूबसूरती भला हम में से किसने ही नहीं देखी हो। अंडमान की तरह निकोबार आइलैंड्स काफी अनटच्ड हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सैलानियों का जाना नहीं होता है। निकोबार भी पेड़ पौधों और जंगलों से अच्छी तरह भरा हुआ है। यहाँ के बीचेस की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। यहाँ जाने के लिए फॉरेनर्स को स्पेशल पास की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ के जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं, उन ट्राइबल बेल्ट्स को विजिट करने के लिए बिल्कुल मनाही है। चाहे भारतीय हो चाहे फॉरेनर्स, दोनों में से किसी को भी निकोबार के लोकल ट्राइब से मिलना अलाउड नहीं है। दरअसल इसका कारण बहुत साफ है कि यहाँ के लोकल ट्राइब्स बाहर की दुनिया से हटकर और कट कर रहना चाहते हैं और वो सैलानियों का आना कुछ खास पसंद नहीं करते। यहाँ जाने के लिए अच्छी खासी फॉर्मेलिटीज लगती हैं, पर ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि किसी भी फॉरेन डेस्टिनेशन को पूरे तरीके से मात देती है। नंबर 10, बैरन आइलैंड्स। बैरन आइलैंड्स को अंडमान एंड निकोबार पास ही स्थित है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का एक लौता एक्टिव वोल्केनो यहीं पर स्थित है और इस वोल्केनो में से आप रेड हॉट लावा को और धुएं को साफ उठता हुआ देख सकते हैं। इसके आसपास जाने की सख्त मनाही है, जिसके कारण बहुत साफ है क्योंकि ये एक एक्टिव वोल्केनो है और एक्टिव वोल्केनो होने की वजह से इसके पास जाना खतरे से खाली नहीं। इस आइलैंड के पास छोटे जहाजों का जाना बिल्कुल मना है और कोई भी सैलानी यहाँ घूमने फिरने के पर्पज से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें सेफ्टी रीजंस भी इंक्लूडेड हैं और शायद इसीलिए, क्योंकि सरकार आपकी सुरक्षा चाहती है, वो आपको बैरन आइलैंड्स के करीब कभी नहीं जाने देते। पर दोस्तों, इस सब के बावजूद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बैरन आइलैंड एक खूबसूरत आइलैंड है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के वीडियो का यहाँ अंत होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको इन 10 जगहों के बारे में जानकारी पाकर एक अलग नॉलेज मिली होगी। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि बहुत सी जगहें हैं जो भारत में हम विजिट नहीं कर सकते, जहाँ पे हम जा नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे भारत को और हमारे भारतीय होने को कुछ खास बनाता है और हमें अपने भारतीय होने पर पूरी तरीके से गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर हम ऐसे ही किसी रोचक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।